back to my channel Empathetic Nerds. I hope you all are great and also doing well. And thank you so much guys for your ढेर सारा प्यार and support. Keep sharing your love and support. वीडियो का इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्साइटिंग और ज़रूरी चीज़ बताऊंगी। वो ये है कि कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड उस पर मैंने लिखा था कि 5K प्लस होने पर मैं एक गिव अवे रखूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मीन्स आज की वीडियो में मैं गिव अवे रखने वाली हूँ। गिव अवे में आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगी। एंड येस, गिव अवे का जो विनर होगा उसका जो क्वेश्चन उसको आंसर करना है वो मैं लास्ट में अनाउंस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज क्वेश्चन इज सो सिंपल एंड गिफ्ट्स आर सो स्पेशल। पार्टिसिपेट ज़रूर करना। ओके, अब बात करते हैं हमारी वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं आपको एम्स एमएससी नर्सिंग 2021 के बारे में बताऊंगी। प्लस ये वीडियो एमएससी अदर कोर्सेज के बारे में भी है जो आप सिंपली बीएससी करके सिंपली आप एमएससी कर सकते हो फ्रॉम एम्स। अब वो एमएससी आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो या एमएससी नर्सिंग किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिजर्वेशन सीट्स है, एससी एसटी ओबीसी यूआर, इन सब की क्या क्या वेटेज रहती है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड कब एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारी चीज़ आज इस वीडियो में बताऊंगी जो आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगी एंड जो इस साल पेपर देने वाले हैं एमएससी नर्सिंग का उनके लिए भी हेल्प कर सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं एम सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं आज से एम सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ एंड आज है फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैं एम्स एमएससी नर्सिंग का सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगी। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। फर्दर एनी लेट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टूडेंट्स, एम्स एमएससी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो हर साल कंडक्ट होता है और वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करवाता है जैसे एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर एमएससी कोर्सेज ऑल्सो। एम्स एमएससी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है जिसमें आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे एंड ये भी ऑनलाइन मोड होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये मैंने आपको बताया एम्स एमएससी के मोड एंड पैटर्न के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एम्स एमएससी नर्सिंग 2021 का एग्ज़ाम आपका 14 जून को है एंड अदर एमएससी कोर्सेज का एंड एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम 27 जून को है। एंड यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है कि रजिस्ट्रेशन आपका 27 मई को ही क्लोज हो चुका है। तो ये वीडियो में मैं आपको ऑल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है, जो इस साल दे रहे हैं उनके लिए भी एंड जो देंगे आगे उनके लिए भी। ओके, तो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है एंड एप्लीकेशन फॉर्म पूरा अच्छे से उन्होंने फिल कर लिया, तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड 4 जून से 5 जून के बीच में आएगा एंड आपको मैंने एग्ज़ाम डेट तो बता दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस किस सब्जेक्ट्स में एमएससी नर्सिंग एंड एमएससी के अदर कोर्सेज कर सकते हो। लिसन केयरफुली। फर्स्ट स्टार्ट विथ एमएससी। Students can do MSc in anatomy, biochemistry, biophysics, pharmacology, physiology, perfusion technology, reproductive biology, clinical embryology and nuclear medicine technology. Now talk about MSc nursing. Students can do MSc nursing in cardiovascular or CTVS nursing, neuroscience nursing, oncological nursing, pediatric nursing, nephrological nursing, critical care nursing, psychiatric nursing, or you can do M biotechnology also from AIIMS. Students, सीट का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज सीट से आपको कंपटीशन का पता लगता है किस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे। तो अब मैं आपको कोर्स वाइज आपको सीट्स बताती हूँ। फर्स्ट स्टार्ट विथ एमएससी नर्सिंग। CTVS नर्सिंग में टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 2 सीट्स एंड एससी वालों के लिए 1 सीट ही है। देन ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग में टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें अनरिजर्व एससी एंड ओबीसी वालों के लिए 1 सीट है ईच इन ईच कैटेगरी। देन न्यूरोसाइंस नर्सिंग में भी टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें यूआर वालों के लिए 2 सीट्स हैं एंड ओबीसी वालों के लिए 1 सीट है। नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग में भी टोटल 3 सीट्स हैं जिसमें यूआर के लिए 2 सीट्स हैं एंड ओबीसी वालों के लिए 1 सीट है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में टोटल 3 सीट्स है जिसमें अनरिजर्व एससी एंड ओबीसी वालों के लिए 1 सीट ईच है।
देन पीडियाट्रिक नर्सिंग में टोटल 4 सीट्स हैं, जिसमें 3 सीट्स अनरिजर्व वालों के लिए एंड 1 सीट ओबीसी वालों के लिए है। देन साइकेट्रिक नर्सिंग में टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों के लिए एक एक है। ओके, देन टॉक अबाउट एमएससी कोर्सेज। तो इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज इससे आपको एमएससी कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं एंड किस में कितनी सीट्स है कैटेगरी वाइज। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ एनाटमी। तो एनाटमी में टोटल 5 सीट्स है, यूआर वालों के लिए 2 सीट्स है एंड एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए एक एक सीट है। देन बायोकेमिस्ट्री में टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 2 सीट्स है एंड एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए तीनों में एक एक सीट है। बायोफिजिक्स में टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 3 सीट्स है एंड एससी, ओबीसी वालों के लिए एक एक सीट है। फिर कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी में टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 2 सीट्स हैं एंड ओबीसी वालों के लिए 1 सीट है। देन फिजियोलॉजी में टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 2 है एंड एससी के लिए 1 है एंड ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं। फार्माकोलॉजी में टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 3 सीट्स है, एससी एंड ओबीसी में एक एक सीट है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में टोटल 6 सीट्स हैं, जिसमें यूआर वालों के लिए 3 सीट्स हैं एंड एससी के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 2। देन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 3 सीट्स है एंड एससी वालों के लिए 1 एंड ओबीसी वालों के लिए भी 1 ही सीट है। देन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 5 सीट्स हैं, एससी वालों के लिए 2 है एंड ओबीसी वालों के लिए 3 सीट्स हैं। देन टॉक अबाउट एम बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें टोटल 14 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 7 सीट्स हैं, एससी वालों के लिए 2, एसटी 1 एंड ओबीसी वालों के लिए 4 सीट्स हैं। तो ये सारी बात तो हुई कोर्सेज की एंड उनकी सीट्स की। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ फॉर एमएससी नर्सिंग। सो फर्स्टली आपने बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग करी हो फ्रॉम अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो आईएनसी के अंडर आता हो, with 60% marks for UR and OBC category and 55% marks for SC or ST. Secondly, registration as nurse RM, that is registered midwifery, and RN, that is registered nurse with any state nursing council. Then talk about most important part, that is MSc 2021 reservation, that are for OBC 27%, for SC 15%, for ST 7.5% and for physically handicapped 3%. सो ये सारी बात तो हुई अब आपकी रिजर्वेशन की, कैटेगरी की, सीट्स की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे हमें पता लगेगा। सो रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 19 जून एंड ये पूरा ऑफिशियल साइट पर आपको मिलेगा थ्रू पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल में जस्ट आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है एंड आपका रिजल्ट वहाँ पे दिख जाएगा। सो आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाइड द एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट एंड मिनिमम परसेंटेज फॉर दिस एग्जाम इज 50 परसेंटाइल। देन टॉक अबाउट एमएससी 2021 काउंसलिंग। तो आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका काउंसलिंग कंडक्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही होगी। तो आपको क्या करना है काउंसलिंग में कि आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग जाना है। शेड्यूल आपका वेबसाइट पर ही अपलोडेड होगा एंड काउंसलिंग में 2 राउंड्स होंगे एंड एक ओपन काउंसलिंग होगी। तो जिस अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज बुलाएंगे, शेड्यूल आपका पूरा अच्छे से आ जाएगा वेबसाइट पर, आपको वो मेल भी कर देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको अपनी काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो जिन जिन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का नाम होगा मेरिट लिस्ट में, वही काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स सारे एस्पिरेंट्स अपनी चॉइस का सब्जेक्ट फिल करेंगे। ये सब प्रोसीजर जो है सब काउंसलिंग में होगा। बस आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर सीट खाली होगी तो उसमें आपको ज़रूर एडमिशन मिलेगा। सो अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ जो सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग लेके जाने हैं। 10th and 12th marksheet and passing certificate, AIMS MSc 2021 admit card, qualifying degree marksheet and certificate, transfer or leaving certificate from the institute last attended, migration certificate, caste or category certificate, character certificate, nationality certificate, proof of date of admission, demand draft and passport size photograph.
सो ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू डू एमएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे एपिसोड 1 की। एपिसोड 2 में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दिस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़। सो अब आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट पर, दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ गिव अवे। तो मैं आपको सिंपली पहले स्टेप समझाती हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मैं इस वीडियो में अभी मतलब थोड़ी देर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी 2, तो उसके आपको सिंपली आंसर पता होने चाहिए। जिसको आंसर पता है वो फटाफट से विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो मैं इस बेसिस पर टॉप 3 विनर सिलेक्ट करूंगी एंड आपको जो विनर का अनाउंसमेंट है मैं आपको वो 4 दिन बाद कम्युनिटी पोस्ट पर करूंगी एंड अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी करूंगी। पर ध्यान रखना ये सारी अनाउंसमेंट मैं 4 दिन बाद करूंगी, तो आपको इस चीज़ के लिए अपडेट भी रहना है एंड आपको वो ज़रूर आंसर पता होना चाहिए। एक टफ है एक ईजी है, ये भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID इज़ @empatheticnurse। देन जिन 3 बच्चों का आंसर सही होगा वो टॉप 3 विनर्स होंगे एंड उनके लिए मैंने स्पेशल गिफ्ट्स रखे हैं। गिफ्ट्स की आप टेंशन मत लो, वो आपके घर सेफली पहुंच जाएंगे। ओके गाइज, सो मस्ट डू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे। So guys, you're ready? So let's get started. So first question is mechanism behind polyuria and polydipsia in diabetes mellitus is dash। ये आपको मुझे आंसर बताना है। Second question is the skin condition shown in the picture is known as। तो ये जो आपको स्किन कंडीशन दिख रही है, इसकी पिक्चर जो आपको दिख रही है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी स्किन कंडीशन है। ओके, so that's all for this video. I hope you like this series and do follow me on Instagram @empatheticnurse and please appreciate me by giving big thumbs up and comment down below about your answers and share this video with your friends so also they can participate in this giveaway. Thanks for watching.